बेहद पाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए पावन ज़रूर बनने की, काम जीत बनकर जगत जीत बनने की, बेहद पाप से सच्ची पढ़ाई पढ़कर स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाने की, बेहद का सुख लेने की, मनुष्य से देवता बनने का उत्तम पुरुषार्थ करने की, ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। परमात्म ज्ञान, अद्भुत ज्ञान हम आत्माओं को सशक्त बनाने का ज्ञान है। फिर से ओरिजिनल सतोगुनी मासूमियत की तरफ ले जाने का ज्ञान है। व्यक्त शरीर के भान से परे ले जाने वाला ज्ञान है। प्रैक्टिकल आचरण में लाने का ज्ञान है। इसलिए जैसे जैसे प्रभु कहते हैं वैसे वैसे करते जाना है और ज्ञान से संपन्न बनना है। ये संपन्नता ही दाता बना देती है, सर्व आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बना देती है और श्रेष्ठ सेवाधारी के स्वमान का वरदान का हकदार बना देती है। समझ देते हैं मीठे परमात्मा के शुभ चिंतक बनने का विशेष आधार है शुभ चिंतन, जो कि प्रभु सिखाते हैं, सत्य से परिचित कराते हैं। सारी मुरली सभी आत्माओं के लिए है, स्वमानों का जिक्र सभी आत्माओं के लिए है। ज्ञान गुण शक्तियाँ खुशी संतुष्टता सर्व खजाने सभी आत्माओं के लिए हैं। जो प्रभु मुरली में स्पष्ट करते हैं वो यज्ञ की शुरुआत से हो रहा है और अंत तक उनके कहे अनुसार होना ही है, क्योंकि वे सत्य से परिचित करा रहे हैं जो कि कोई मनुष्य आत्मा करा नहीं सकती है। समझ देते हैं प्रभु कि अब नई दुनिया स्थापन हो रही है, सभी को पावन बनना है ज़रूर, घर जाना है ज़रूर, फिर पुनः जन्नत में आकर राज्य करना है। समझ देते हैं कि देह अभिमान विकारों का बुराइयों का विनाश होना है, सब कुछ फिर से ठीक हो जाना है। मुरली शुभ चिंतन से भरी हुई है, सब कुछ संगम युग में शुभ हो रहा है। फिर कलयुग को देखकर व्यर्थ नहीं सोचना है न बोलना है, क्योंकि जो व्यर्थ है उसकी समाप्ति है। जब सब शुभ शुभ करते आए हैं प्रभु, तो व्यर्थ चिंतन या पर चिंतन करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी जो कहते हैं उनके लिए प्रभु कहते हैं कि जो व्यर्थ करते हैं, जो व्यर्थ बोलते हैं, जो व्यर्थ सोचते हैं, व्यर्थ कर्म करते हैं, वे शुभ चिंतक वेल विशर सभी का अच्छा चाहने वाले नहीं बन सकते हैं। हमें शुभ चिंतन कर शुभ चिंतक बनना है। ऐसा करते हुए सतगुनी आत्मा के रूप में सभी को देखते हुए शुभ चिंतक मणि बनना है। सिवाय शुभ के और कोई सोच न चले ऐसा बनना है। तब शुभ चिंतन का शक्तिशाली खजाना सदा भरपूर रहेगा। भरपूर आत्मा ही और उनके प्रति स्वतः ही शुभ चिंतक बन सकती हैं। एक एक परमात्म ज्ञान रतन सिर्फ प्राप्तियां कराने वाला है, इसलिए उन्हें प्रयोग में लाकर अनुभव कर फिर सेवाओं में लगाना है, तो भरपूर होते जाएंगे, समझ से संपन्न दाता बन जाएंगे। ऐसी आत्माओं को भी शुभ चिंतक कहते हैं। ऐसी भरपूर आत्माएं ही चलते फिरते फिर स्वाभाविक रूप में हर एक के लिए शुभ सोचते चाहते हुए सेवा करते श्रेष्ठ सेवाधारी बन जाते हैं। वरदाता परमपिता परमात्मा वरदान दे रहे हैं कि ज्ञान संपन्न दाता बनो, शुभ चिंतक बनो, श्रेष्ठ सेवाधारी बनो। ऊंचे ते ऊंचे बेहद के पिता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को विश्व राज्य अधिकारी बनाते हैं। ऊंचा अधिकार है प्राप्त करना है तो राइटियस विधि अपनानी है, और वो है विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त बनना, जो कि हम तब बन सकते हैं जब स्व के परिवर्तन की जिम्मेवारी को ईमानदारी और गंभीरता से पूरा करें। समझ देते हैं कि तीव्र गति से स्व परिवर्तन के वाइब्रेशन फैलाओ तो विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त बन जाएंगे। 63 जन्म विस्मृति का खेल खेला है, इसलिए सुप्रीम टीचर परमपिता परमात्मा को हम आत्माओं को याद दिलाना पड़ता है बार बार कि हम सब उनसे भक्ति का फल ज्ञान लेने के लिए आए हैं। लेकिन सब नंबरवार ज्ञान प्राप्त करते हैं, क्योंकि भक्ति के आधार से ज्ञान समझ में आता है। ज़्यादा भक्ति करने वाले ज्ञान में आगे जाएंगे। कलयुग राजाई प्रजा का प्रजा पर राज्य है। अपनी ही कर्म इंद्रिय रूपी प्रजा के सब गुलाम हैं, इसलिए समझ शक्ति तो बिल्कुल ही समाप्त है।
इसलिए कलयुगी राजाई में राय के लिए वजीर की ज़रूरत पड़ती है, गुरुओं की ज़रूरत पड़ती है। सतयुग में आत्मा अपने स्वधर्म में रहती है, कर्म इंद्रियों का राजा होती है, किसी भी तरीके की गुलामी नहीं करती है, तो उसे किसी की राय लेने की ज़रूरत ही नहीं होती है। ऐसा काबिल आत्माएं प्रभु की श्रीमत पर चलकर बनती हैं। सतयुगी राजाई संगम पर स्थापन होती है और सत्य पाप की श्रीमत से स्थापन होती है। प्रभु की श्रेष्ठ मत 21 पीढ़ी तक चलती है और सभी आत्माएं सदगति में जीवन मुक्त अवस्था में रहती हैं। धारण की हुई समझ अनुसार आत्माएं सब कुछ करती हैं, इसलिए उन्हें गुरु या वजीर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। शिव बाबा सब तरह के मोहताजपन और निर्भरता से बिल्कुल स्वतंत्र कर देते हैं और राइटियस बनाते हैं। आत्मा समझेंगे तो शांति में बैठेंगे। समझते रहें प्रभु, शांति हम आत्माओं का स्वधर्म है। ड्रामा में हम आत्माओं का स्मृति और विस्मृति के पाठ का राज बताकर स्वधर्म में बैठकर बेहद के पाप द्वारा बेहद की पढ़ाई को ध्यान से पढ़ने की समझ देते हैं। जो हुआ सो हुआ, उसे फुल स्टॉप लगाकर बेहद का सुख देने वाले पाप से सुख देने वाली पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ने को कहते हैं। समझ देते हैं, फिर से बेदाग हीरा बनो। स्मृति दिलाते हैं कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है, इसी में हीरे जैसा देवी देवता बन सकते हैं। इस समय हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने हैं, अभी फिर से देवता बनना है, इसलिए शूद्रों वाली सोच बोल कर्म से पूरी परहेज करनी है। कोई क्वेश्चन, करेक्शन, कोटेशन नहीं, बल्कि कल्याणकारी बिंदी लगाकर शांति के स्वधर्म में रहकर ईश्वरीय पढ़ाई अनुसार चलना है। हमें अच्छी तरह शिक्षित होना है, शिक्षाओं का सुख लेना है। हमें याद रखना है कि हम सब ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, हम सर्वोत्तम कुल के हैं। हमारा स्वयं भगवान हम आत्माओं की पालना कर रहे हैं, मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। अच्छी रीति उनकी हर बात समझनी है। याद रखना है कि हम कलयुग से सतयुगी विकारी से निर्विकारी बन रहे हैं, पुरुषोत्तम बन रहे हैं, तो हमें कलयुग की कोई भी आदत यूज़ नहीं करनी है, कोई भी विकार के वशीभूत नहीं होना है। सतुगुनी सतयुगी पाठ बचाना है। लक्ष्मी नारायण के सूर्यवंशी घराने में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो अलर्ट एक्यूरेट रहकर पढ़ाई को अमल में लाना है। भगवान एक ही हैं, परम धाम में रहते हैं, ये सत्य बताना है, ताकि सैकड़ों हजारों बने हुए भगवानों से बुद्धि का योग बाहर आए और एक सत्य में एकाग्र हो जाए। समझ देते हैं कि भगवान मिट्टी पत्थर में नहीं हैं, उनको नहीं जानने से भारत कंगाल बन गया है और अनाथ होकर सब लड़ मर रहे हैं। हम सब राजधानी के मालिक बनने के लिए आए हैं, तो ये याद रखना है, सतो प्रधान बनना है। पतित पावन निराकार परमपिता परमात्मा सदगति दाता एक ही हैं। पतितों को पावन बनाकर सदगति करने आते हैं। हमें समझ मिल रही है, हम सब पुरुषोत्तम संगम युग में हैं। जो प्रभु को नहीं पहचान पाए हैं, वे कलयुग में हैं। वे कलयुगी तरीके से ही जिएंगे, ये समझना है। उन्हें अभी समझ नहीं है, हमें मिली है, तो हमें अब समझदारी का पाठ बजाना है। ऊंचे से ऊंचे श्री श्री शिव बाबा की श्रीमत पर चलना है। हम सब मीठे परमात्मा को नहीं कह सकते हैं कि ये ड्रामा क्यों बनाया, भक्ति मार्ग आपने क्यों बनाया। हम आत्माओं की तरह अपने लिए शरीर लेकर पाठ नहीं बजाते हैं परमात्मा, और ना ही ये ड्रामा बनाते हैं। हम सभी आत्माएं अपने लिए शरीर लेकर पाठ बजाती हैं। जो सोचती बोलती कर्म करती हैं वो रिकॉर्ड हो जाता है और कल पूरा होने के बाद फिर से रिपीट होता है। प्रभु हस्तक्षेप नहीं करते हैं, उनकी शान नहीं है। जब बिल्कुल हम सब हार खा लेते हैं, पुकारते हैं, जब ड्रामा समाप्ति के पहले एक बार सुधरने का मौका देता है, तब रहम दिली का पाठ बजाते हैं, सुधरने की विधि बताते हैं, लेकिन कभी भी किसी को कंट्रोल नहीं करते हैं, फोर्स नहीं करते हैं। हर आत्मा स्वतंत्र है, लेकिन फिर अपने कर्मा के लिए खुद जिम्मेवार होगी, ये समझ देते हैं मीठे परमात्मा। हमें ये याद रखना है कि हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। अलर्ट रहकर पाठ बजाना है, ऊंच मर्तबा लेना है। तो अभी हमें श्री श्री परमात्मा की श्रेष्ठ राय मिल रही है, हमें उनकी राय पर चलना है, तभी समझदार बनेंगे। अविनाशी 21 पीढ़ी के लिए अविनाशी प्रभु की मत मिलती है। हम सब निर्भय बनते हैं, सच्चे होते हैं, कोई कार्मिक बंधन नहीं। अविनाशी 21 पीढ़ी के लिए अविनाशी प्रभु की मत मिलती है।
निर्भय बनते हैं, सच्चे होते हैं, कोई कार्मिक बंधन में नहीं बनते हैं, इसलिए शरीर भी निर्भयता से समय आने पर छोड़ते हैं और लेते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़कर नया लेता है। हम सब प्रभु की रचना, इस समय ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं, हमें ये याद रखना है, प्रभु संग रहना है और आत्मा को साफ करना है। देह के भान अभिमान नाम रूप के जो विस्तार के लेबल्स हैं वो उतारने हैं, पतित पने की धुलाई करनी है, बेदाग बनना है, पावन बनना है। हमारे मीठे बाबा हम आत्माओं के लिए आए हैं, तो खुद को उनके हवाले कर उनके कहे अनुसार चलना है, फिर वे हम आत्माओं को बेहद का वर्षा देंगे। समझ मिलती है कि 5 विकार जिन्हें हम सब जायज़ समझते थे वही हमारी सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो आदि मध्य अंत हमें दुख देते हैं। ब्राह्मण बनकर अगर हम सब काम विकार पर जीत पहनेंगे तो जगत जीत बन जाएंगे। पवित्रता धारण करते हैं तो देवता बनते हैं। हम सब प्रभु के बने हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापना करने, तो हमें पावन बनने का पुरुषार्थ जरूर करना है। अब कोई भी अधर्म हमें नहीं करना है। निराकार परमपिता परमात्मा हम निराकार आत्माओं को बताते हैं कि ये अंत का जन्म है, रावण की पुरानी आसुरी दुनिया है ये, जिसकी समाप्ति होनी है। समाप्ति से पहले सदगति पाने का पुरुषार्थ जरूर करना है। भूलें जो अज्ञानता में हम सब करते हैं उन्हें सिद्ध कर प्रभु बताते हैं, क्योंकि उनसे पाप बनते हैं, दुर्गति होती है, सीढ़ी हम नीचे उतरते हैं, तमो प्रधान बनते जाते हैं। फिर प्रभु आकर हमको थामते हैं, समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि हम निराकार आत्माएं, परम धाम निवासी आत्माएं सृष्टि पर आकर 5 तत्वों का शरीर लेकर पाठ बजाते हैं। तो जो हम सब इस दुनिया में कर रहे हैं वो नाटक ही तो है। एक्टर्स हैं तो ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को जानना ज़रूरी है। अभी प्रभु हमें अच्छी एक्ट करनी सिखा रहे हैं। शूद्र से ब्राह्मण बनाकर उठना बैठना, रहना सहना, खाना पीना, जीना, कार्य करना, हल्के रहना, निर्बंधन रहना, खुश रहना, संतुष्ट रहना, जीवन मुक्त रहना, सारी कलाएं सिखाते हैं। ब्रह्मा के माध्यम से एक्ट करके सिखाते हैं, मुरली के द्वारा अच्छी तहजीब सिखाते हैं। हम सब एक्टर्स हैं, सृष्टि रूपी नाटक में पाठ बजा रहे हैं। नाटक है तो ये पूरा भी होता है, पूरा होने पर घर वापस जाना है। शरीर हम आत्मा की ड्रामा की ड्रेस है जिसे छोड़ना है। अच्छी एक्ट के संस्कार जो धारण किए हैं आत्मा ने अभी, वो साथ जाते हैं और फिर उसी के प्रमाण नई दुनिया में हम आते हैं। उसके लिए नए गोल्डन एजेड शरीर रूपी ड्रेस मिलेगी। ऊंचे से ऊंचे परमपिता परमात्मा हर बात की समझ देकर सर्व की सदगति भी करते हैं। भक्ति जब तमो प्रधान बन जाती है, जब सब तमो प्रधान बन जाते हैं, तब पवित्रता के सागर परमात्मा सभी को सतो प्रधान बनाने के लिए आते हैं। ये वही समय चल रहा है, हमें स्मृति में रखना है। एक्टिव अलर्ट रहकर श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलकर हमें सतो प्रधान जरूर बनना है। कौड़ी से हीरा बनाने वाले ऊंचे से ऊंचे परमपिता परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए